जय श्री राम। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे, आपका दिन मंगलमय हो। तो आप सभी ने कल 8वां और 7वां सर्ग सुना। आज हम नवम और दशम दोनों ही सर्ग श्रवण करेंगे। तो सुनिए आज का सर्ग। नवम सर्ग में हम सुमंत्र का राजा को ऋषि श्रृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनना। पुत्र के लिए अश्वमेघ यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेघ रूप उपाय का उपदेश दिया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि कश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋषि श्रृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋषि श्रृंग मुनि सदा वन में रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋषि श्रृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड, मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतु काल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा के ऐसा कहने पर वे वेद में पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। राजन, विभांडक के पुत्र ऋषि श्रृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए। बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्रचित हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यूँ कहने लगेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसीलिए वहां नहीं जाएंगे। यूँ कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। इसके बाद सोच विचार के वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमारों को इसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। इस प्रकार वैश्यों की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस तरह ऋषि श्रृंग आपके जामाता हुए। वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया है वह स्पष्ट से बताओ।
तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का ये 9वां सर्ग जो है वो पूरा हुआ। इसी के साथ हम 10वां सर्ग प्रारंभ करते हैं। 10वें सर्ग में हम अंग देश में ऋषि श्रंग के आने तथा शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ हम वर्णन करेंगे। तो सुनिए। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋषि श्रंग को वहां के जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं बता रहा हूँ। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। उस समय अमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। ऋषि श्रंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं हैं और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं। हम मनुष्यों के चित्त को मथ डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे। अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किए जाए। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहां जाए तो वे भली भांति उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएगी। अतः उन्हें सत्कार पूर्वक भेज। यह सुनकर राजा ने पुरोहितों को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसे ही व्यवस्था की। तब नगर की मुख्य मुख्य वेश्याएं राजों का आदेश सुनकर उस महान वन में गई और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहर कर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी। मुनि कुमार ऋषि श्रंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था, अतः वे कभी आश्रम से बाहर नहीं निकलते थे। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवाय दूसरे किसी पुरुष का दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे। तदंतर एक दिन विभांडक कुमार ऋषि श्रंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान चले गए जहाँ वे वेश्याएं ठहरी हुई थी। वहाँ उन्होंने उन सुंदर वनिताओं को देखा। उन प्रमादाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमार को आया देख उन सब उनके पास चली गई और इस प्रकार पूछने लगी, ब्राह्मण, आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं, यह हमें बताइए। हम लोग इस बात को जानना चाहती हैं। ऋषि श्रंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय सुंदर रूप से सुशोभित थी। अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया, इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभांडक मुनि है, मैं उनके औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋषि श्रंग नाम और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में मैं प्रसिद्ध हूँ। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर हैं। आप मेरे आश्रम पर चलें, वहाँ मैं आप सब लोगों की विधिवत पूजा करूँगा। ऋषि कुमार की बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गई। फिर वे सब सुंदर स्त्रियाँ उनका आश्रम देखने के लिए वहाँ गई। वहाँ जाने पर ऋषि कुमार ने यह अर्घ्य, ये पाद्य हैं तथा ये भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत हैं, ऐसा कहते हुए उन सबका विधिवत पूजन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहाँ से चले जाने को उत्सुक हुई। उन्हें विभांडक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहाँ से चले जाने का विचार किया। वे बोले, ब्राह्मण, हमारे पास ये उत्तम उत्तम फल हैं, विप्रवर, इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयाँ दी। उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल ही है, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वाले
के लिए वैसी वस्तुओं के स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ है। तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बता उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहां से चली गई। उन सबके चले जाने पर कश्यप कुमार ब्राह्मण ऋषि श्रंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े ही दुख से इधर उधर टहलने लगे। तदंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभांडक मुनि श्रीमान ऋषि श्रंग उसी स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। ब्राह्मण ऋषि श्रंग को आते देख तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, सौम्य आओ, आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहाँ में निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सबके मनोहर वचन सुनकर ऋषि श्रंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गई। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षा से राजा का अनुमान हो गया कि तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए हैं। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी आगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर एकाग्रचित होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, भगवान आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपटपूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्र व ऋषि श्रंग अथवा विभांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न हो। तत्पश्चात ऋषि श्रंग को अंतपुर में ले जाकर उन्होंने शांति चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋषि श्रंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्म पत्नी शांता के साथ वहां रहने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का 10वां सर्ग भी पूरा होता है। और इसी के साथ हम एकादश सर्ग भी प्रारंभ कर लेते हैं। एकादश सर्ग में सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ आकर वहाँ से शांता और ऋषि श्रंग को अपने घर ले जाने का वर्णन किया गया है। तो सुनिए आगे का सर्ग। तदंतर सुमंत ने फिर कहा, राजेंद्र आप पुनः मुझसे अपने हित की वह बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। उन्होंने कहा था कि इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। अंगराज की एक परम सौभाग्य, उसका नाम होगा शांता। अंग देश की राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन मैं संतानहीन हूँ, यदि आप आज्ञा दे तो शांता के प्रति ऋषि श्रंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दे। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्र वानपति को उनके साथ भेज देंगे। ब्राह्मण ऋषि श्रंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्न चित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियों से अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। महाराज, पहले सतयुग में शक्तिशाली देव भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। पुरुष सिंह महाराज, इसीलिए आप स्वयं ही सेना
और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहाँ विप्र व ऋषि श्रृंग निवास करते थे। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे जहाँ मुनि व ऋषि श्रृंग विराजमान थे। वहां पहुंचने पर उन्हें द्विज देश ऋषि श्रृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। तदंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋषि श्रृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहाँ 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहाँ एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जानना स्वीकार कर लिया और ऋषि श्रृंग ने कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्रों ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋषि श्रृंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा ले रघुकुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थापित हुए। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए। सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ फुहार कर उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तथा सारा नगर ध्वज पताकों से अलंकृत हो। राजा का आगमन सुनकर पूर्ववासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। तदंतर राजा दशरथ ने शंख और दुदुम्बी आदि वाद्यों की ध्वनियों के साथ विप्र व ऋषि श्रृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋषि श्रृंग का उसी प्रकार से सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्त्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का सम आदर किया गया था। ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृतज्ञ माना। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतःपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद मग्न हो गई। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषतः महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहाँ कुछ काल तक अपने पति विप्र व ऋषि श्रृंग के साथ बड़े सुख से रही। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का 11वां सर्ग पूरा होता है। कल हम 12 सर्ग प्रारंभ करेंगे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय रहे, आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।